हेलो गाइज, 31 मई 2020 करंट की पहला क्वेश्चन, विश्व तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया जाता है? 31 मई को। अच्छा दोस्तों, आज 31 मई विश्व तंबाकू निषेध दिवस की थीम है फेफड़ों पर तंबाकू का खतरा। दोस्तों याद रखना, आज का अखबार पढ़ना, अखबार में सारी इसकी बात दे रखी है। तंबाकू निषेध दिवस 31 मई को मनाया जाता है। दोस्तों आज के दिन 31 मई को विश्व तंबाकू निषेध दिवस के साथ साथ विश्व मेडिटेशन दिवस भी मनाया जाता है। दोस्तों याद रखना इसकी बातें, तंबाकू निषेध दिवस, इतना सिगरेट से ज़्यादा नुकसान होता है फेफड़ों पर, इसलिए WHO ने चेतावनी दी है कि आप सिगरेट को मत पियो। दोस्तों तंबाकू को छोड़ दो, निकोटीन की मात्रा होती है, शरीर पर ज़्यादा नुकसान देती है। दूसरा क्वेश्चन की बात करेंगे दोस्तों, हाल ही में किस राज्य सरकार ने कोरोना वायरस की वजह से अपने खीर भवानी मेले को स्थगित कर दिया? जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर ने अपना कोविड-19 की वजह से इस खीर भवानी मेले को स्थगित कर दिया। हर साल लगता था मेला। दोस्तों जम्मू कश्मीर अभी वर्तमान में केंद्र शासित प्रदेश है। केंद्र शासित प्रदेश होने के कारण इसमें लद्दाख और जम्मू दो केंद्र शासित हो गए। पहले स्टेट था। जम्मू कश्मीर में अभी बात करेंगे, डासीगम राष्ट्रीय पार्क है, डॉक्टर सलीम अली राष्ट्रीय पार्क है, किश्तवाड़ राष्ट्रीय पार्क है। ये इस जम्मू कश्मीर केंद्र शासित में है। दोस्तों अगला क्वेश्चन, हाल ही में ब्रिक्स टेक्स पदाधिकारियों के प्रमुख की मेजबानी बैठक की मेजबानी किस देश ने किया? रूस ने, रशिया ने किया। दोस्तों ब्रिक्स की आप बात करोगे, BRICS, ब्रिक्स मतलब ब्राज़ील, रूस, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका, ये ब्राज़ील है। दोस्तों ब्राज़ील की बात करोगे तो ब्राज़ील ब्रिक्स का जो गठन हुआ था ना, वो 2006 में हुआ था दोस्तों। और इस ब्रिक्स में 2010 में साउथ अफ्रीका एस जुड़ गया था। पहले इतना ही नाम था, BRIC, इतना ही नाम था। अब 2010 में एस जुड़ गया। एग्जामिनर ये पूछेगा ब्रिक्स में साउथ अफ्रीका कब ऐड हुआ था? 2010 में हुआ था। दोस्तों याद रखना इसकी बातों को। और इसकी मेजबानी की बैठक रूस कर रहा है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में राज्य सरकार ने प्रवासियों के लिए मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना का शुभारंभ किया है। वो स्वरोजगार योजना उत्तराखंड ने शुरू की है। दोस्तों जो प्रवासी अपने राज्य में वापस लौट रहे हैं दूसरे राज्यों से, उनको रोजगार देने के लिए उत्तराखंड सरकार ने मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना कार्यक्रम शुरू किया। दोस्तों जब इसकी बात करोगे, प्रवासियों की बात करोगे, उत्तराखंड की बात करोगे, उत्तराखंड की कैपिटल आप जानते हैं देहरादून है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत है। उत्तराखंड में एक कोविड-19 की सटीक जानकारी के लिए दृष्टि पोर्टल लॉन्च किया। दोस्तों याद रखना, दृष्टि पोर्टल किस राज्य सरकार ने लॉन्च किया था? उत्तराखंड ने लॉन्च किया था। अच्छा दोस्तों, उत्तराखंड की और बात करोगे तो उत्तराखंड में बेरोजगार युवाओं के लिए एक ऐप लॉन्च किया था, होप ऐप लॉन्च किया था, HOP, होप ऐप लॉन्च किया था, उत्तराखंड सरकार ने किया था। दोस्तों उत्तराखंड की बात करोगे तो उत्तराखंड में जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है। दोस्तों बहुत ही बड़ा नेशनल पार्क है, भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है। इसको 1936 में भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया था। दोस्तों याद रखना, इसका पहले नाम था हिल्ली कॉर्बेट, और गेंडों के लिए प्रसिद्ध है, टाइगरों के लिए प्रसिद्ध है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में वाडा ने लंबी दूरी की धाविका किरणजीत कौर पर कितने साल का प्रतिबंध लगा दिया? इस पर 4 साल का प्रतिबंध लगा दिया। दोस्तों ये डोपिंग टेस्ट में फेल पाई गई, तो इसने वाडा ने इस पर प्रतिबंध लगा दिया। वाडा का पूरा नाम है वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी। वाडा की स्थापना होती है दोस्तों 1999 में इसकी स्थापना होती है। इसका मुख्यालय कनाडा में है और इसका वर्तमान अध्यक्ष है मेट्रोल्ड वांका, इसका वर्तमान अध्यक्ष दोस्तों वाडा का। और उसने किरणजोत कौर पर 4 साल का प्रतिबंध लगा दिया है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में एयरलाइंस कंपनी इंडिगो का स्वतंत्र निर्देशक किसे नियुक्त किया? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। वेंकटरमणी सुमंत्रन को एयरलाइंस इंडिगो का स्वतंत्र निर्देशक नियुक्त किया। इंडिगो की जब बात करोगे दोस्तों, वायुसेना में तेजी से विकास करने के लिए भारत सरकार ने 1991 में मुक्त आकाश नीति अपनाई थी। उस मुक्त आकाश नीति के अनुसार विदेशी एयरलाइंस को व्यापार करने की अनुमति दी गई थी। उस समय इंडिगो आई थी एयरलाइंस, पैरामाउंट एयरलाइंस आई थी, किंगफिशर आई थी, खूब सारी विस्तारा, ये 6-7 एयरलाइंस ने भारत में व्यापार किया था। दोस्तों तो इंडिगो का स्वतंत्र निदेशक है वेंकटरमणी सुमंत्रन। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में किस भारतीय ने मासिक धर्म से जुड़ी स्वच्छता को लेकर जागरूकता फैलाने के लिए यूनिसेफ के साथ समझौता किया? दोस्तों ये मानुषी छिल्लर है, सब जानते हैं, मिस वर्ल्ड रह के आई है, हरियाणा की रहने वाली है, और ये भारत में मासिक धर्म वाली बहुत ही भयानक एक बात है। दोस्तों महिलाओं को अलग रखा जाता है 5 दिन के लिए,
और किसी को छूने नहीं दिया जाता है। तो मानुषी छिल्लर उनको जागरूक कर रही है, महिलाओं को इस मासिक धर्म से रिलेटेड बातों को जागरूकता के लिए फैला रही है। तो अच्छी बात है मानुषी छिल्लर की। हाल ही में मिसाइल पार्क अग्निप्रस्थ की आधारशिला कहाँ रखी गई है? आंध्र प्रदेश में रखी गई है दोस्तों। एक मिसाइल है अग्निप्रस्थ, उस मिसाइल की जो आधारशिला आंध्र प्रदेश में रखी गई है दोस्तों। इसकी बात करोगे, आंध्र प्रदेश की बात करोगे तो आंध्र प्रदेश में विशाखापट्टनम में मिसाइलों का प्रमुख एजेंसी है। वहाँ पर डॉक्टर कलाम मिसाइल परीक्षण संस्था आंध्र प्रदेश में है दोस्तों। और आंध्र प्रदेश में श्रीहरिकोटा द्वीप है, वहाँ पर श्रीहरिकोटा द्वीप पर ही वहाँ पर सतीश धवन अंतरिक्ष अनुसंधान संस्था है, उसके पास में मिसाइलों की संस्था है। कलाम मिसाइल परीक्षण संस्था दोस्तों उड़ीसा में है, और उसके पास विशाखापट्टनम में है। वहाँ पर अग्निप्रस्थ मिसाइल की आधारशिला रखी गई है, आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा रखी गई है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में IMF ने किस देश को कोविड-19 से लड़ने के लिए $732 मिलियन की वित्तीय सहायता की घोषणा की है दोस्तों? ये वित्तीय सहायता की घोषणा की गई है दोस्तों बांग्लादेश के लिए घोषणा की गई है। जब भी आप बांग्लादेश की बात करोगे दोस्तों, बांग्लादेश की मुद्रा आप जानते हैं टक्का है, बांग्लादेश की राजधानी ढाका है, और बांग्लादेश की जो प्राइम मिनिस्टर है शेख हसीना है, और बांग्लादेश का राष्ट्रपति है अब्दुल्ला हमीद है दोस्तों। याद रखना बांग्लादेश के बारे में। और अगला क्वेश्चन है दोस्तों, बांग्लादेश की और बात करोगे तो दोस्तों याद रखना बांग्लादेश देश दुनिया का पहला देश है जिसने जनसंख्या नियंत्रण के लिए एक कार्यक्रम शुरू किया था, परिवार नियोजन कार्यक्रम। वो पूरी दुनिया में बांग्लादेश का सराहनीय कार्य है। भारत में जनसंख्या नियंत्रण के लिए कई कानून नहीं है दोस्तों, लचीला कानून है, परिवार नियोजन है, अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा शुरू किया गया है, लेकिन बांग्लादेश ने कठोरता के साथ उस कानून को लागू किया है और अपने देश की जनसंख्या को नियंत्रण भी किया। भारत भी बांग्लादेश से परिवार नियोजन कार्यक्रम की जो बातें, जो नियम है वो सीख रहा है दोस्तों कि जनसंख्या नियंत्रण को किस प्रकार से किया जा सके। भारत के सामने जनसंख्या नियंत्रण का बहुत बड़ा मुद्दा है दोस्तों। वो जनसंख्या बहुत तेज़ी के साथ बढ़ रही है। अब कोविड-19 की वजह से जो लॉकडाउन लगा है उसके कारण तो बहुत ही तेज़ी से जनसंख्या बढ़ेगी दोस्तों। और आगे और बात बताऊं दोस्तों, प्री बीएड की एग्ज़ाम डेट आ गई है, 23 अगस्त एग्ज़ाम डेट है दोस्तों। तो पटवार की, पुलिस की, रीट की, इनकी भी परीक्षा होगी दोस्तों, जुलाई अगस्त के बाद में होगी दोस्तों। याद रखना, तो आप भ्रम में मत रहना कि इस साल कोई एग्ज़ाम नहीं होगी, सारी एग्ज़ाम होगी दोस्तों इस साल भी। आप तैयारी करते रहना दोस्तों। साथ साथ में अपने YouTube चैनल को भी सब्सक्राइब करना, YouTube वीडियो को शेयर करना, ज़्यादा से ज़्यादा देखना दोस्तों। और साथ साथ में ही PDF के नीचे आपको टेलीग्राम लिंक दिया गया है, आप टेलीग्राम ग्रुप पर भी ज्वाइन कर सकते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने अपने चिकित्सकों की वेतन में वृद्धि का ऐलान किया है? वो वेतन में महाराष्ट्र सरकार ने किया दोस्तों। महाराष्ट्र सरकार ने जो आदिवासी क्षेत्र में जो डॉक्टर लगे हुए हैं उन डॉक्टरों को 70,000 सैलरी से बढ़ा करके 85,000 कर दिया है दोस्तों। बहुत अच्छी बात है, महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने कर दिया गया है। उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं। महाराष्ट्र में शिवसेना की सरकार है दोस्तों, कांग्रेस के साथ और एनसीपी के साथ उसकी गठबंधन है दोस्तों। याद रखना इसके बाद। और महाराष्ट्र में कोविड-19 का बहुत बड़ा विस्फोट है दोस्तों। महाराष्ट्र में 60,000 से भी ज़्यादा कोविड-19 के केसेज आ चुके हैं, तो दोस्तों याद रखना। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने कुशल श्रमिकों के लिए रोजगार सेतु योजना आरंभ की है? और वो रोजगार सेतु योजना आरंभ की है दोस्तों मध्य प्रदेश सरकार ने आरंभ की है। मध्य प्रदेश की जब आप बात करोगे तो याद रखना दोस्तों, मध्य प्रदेश सरकार ने ही जीवन अमृत योजना शुरू की थी। जीवन अमृत योजना में कुटकी से रायता दिया जाता है दोस्तों, लोगों को इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए दिया जाता है दोस्तों। और मध्य प्रदेश सरकार ने जीवन शक्ति योजना शुरू की थी। वहाँ पर महिलाएं जो मास्क बना रही हैं और वो मास्क बनाने के लिए जीवन शक्ति योजना आरंभ की गई है दोस्तों। MP के मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अभी बने हैं, कुछ ही दिनों पहले बने हैं दोस्तों। और वहाँ से शिवराज सिंह चौहान भाजपा के हैं, उससे पहले वहाँ पर सरकार चेंज थी, कांग्रेस की सरकार थी, कमलनाथ की सरकार थी, वो गिर गई, तो मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री बन गए। जब शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री बने, उन्होंने अपनी पुरानी योजना मुख्यमंत्री जन कल्याण योजना को दोबारा शुरू कर दिया दोस्तों। याद रखना, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और ज़्यादा से ज़्यादा इसको आगे भेजना दोस्तों, सारे बच्चों को, सारे स्टूडेंट्स को इसका फ़ायदा मिल सके। ओके।